जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। एक वक्त था जब मदीना की गलियों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ए हक घर घर गूंज रही थी। लोग आपकी बातों से मुतासिर हो रहे थे और इस्लाम का नूर हर तरफ फैल रहा था। लेकिन कुछ लोग जो इस नूर से डरते थे, उनके दिलों में नफरत और चालाकी पल रही थी। उन्हीं में से एक था लबीद इब्न अल आसम, एक यहूदी जिसने एक छिपी हुई जादूगरनी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। लबीद और उसकी साथी जादूगरनी ने सोचा कि अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना है तो उन्हें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जो छुपा हुआ हो, और उन्होंने जादू का सहारा लिया। उस दौर में यह एक गहरा और खतरनाक इल्म माना जाता था। उन्होंने किसी तरह आपके कुछ बाल और एक पुरानी कंघी हासिल की जो शायद किसी खादिम के जरिए चुपके से पहुंचाई गई थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बालों को एक रस्सी में लपेटा और उसमें 11 मजबूत गांठें लगाईं। हर गांठ के साथ उन्होंने शैतानी मंत्र पढ़े और फिर उस रस्सी को मदीना के एक सुनसान कुएं बीर ए जरवान की गहराई में छुपा दिया। उन्हें लगा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर पड़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद लोगों ने महसूस किया कि आप थके थके से लगते हैं। अम्मा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने गौर किया कि कभी कभी आप कहते कि आपने खाना खा लिया, जबकि हकीकत में खाना छुआ भी नहीं था, या ऐसा लगता जैसे आपका जहन किसी उलझन में हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आपका चेहरा अब भी नूर से चमकता था और आपका काम, नमाज, तालीम और तबलीग लगातार जारी था। यह जादू का हल्का असर था, मगर यह बात याद रखिए, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को हमेशा अपनी हिफाजत में रखा। जादू ने आपकी नबूवत या वहीं पर कोई असर नहीं डाला, क्योंकि वह तो अल्लाह का कलाम था और अल्लाह के कलाम को कोई नहीं बदल सकता। एक रात जब मदीना सो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में इबादत में मशगूल थे। उसी वक्त अल्लाह के 2 फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे। उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, एक शैतानी साजिश आपके खिलाफ रची गई है। लबीद और जादूगरनी ने जादू किया है और वह रस्सी बीर ए जरवान के कुएं में छुपाई गई है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि अल्लाह ने 2 सूरह नाजिल की हैं, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास, जो हर बुराई और जादू से हिफाजत का किला है। सुबह होते ही आपने अपने जानिसार सहाबा को बुलाया, हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाहु अन्हु। आपने फरमाया, एक शैतानी चीज कुएं में छुपी है, जाओ और उसे निकाल लाओ। सहाबा फौरन रवाना हुए। जब वे उस वीरान जगह पर पहुंचे, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुएं में उतरे और अंधेरे में उस पुरानी रस्सी को ढूंढ निकाला जिसमें बाल और कंघी लिपटी हुई थी। वो उसे निकालकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रखा। आपने अपने मुबारक हाथों में रस्सी उठाई और अल्लाह से दुआ की। फिर आपने सूरह अल फलक पढ़ना शुरू किया, कुल औजु बिरब्बिल फलक। हर आयत के साथ एक गांठ खोलते गए। जैसे जैसे गांठें खुलती गईं, वैसे वैसे आपके चेहरे पर सुकून और राहत का नूर बढ़ता गया। फिर आपने सूरह अन्नास पढ़ी, कुल औजु बिरब्बिन नास, और आखिरी गांठ खुलते ही ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अम्मा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बाद में कहा, आप ऐसे तंदुरुस्त हो गए जैसे कोई कैद से आजाद हो गया हो। आपने फरमाया, यह अल्लाह का फजल है जिसने मुझे शिफा अता की, दुश्मनों के लिए भी रहमत। जब सबको पता चला कि इसके पीछे लबीद और उसकी साथी थी, तो अम्मा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उन्हें सजा नहीं देंगे? आप मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। मैं नहीं चाहता कि लोगों में नफरत फैले। मैं उनके लिए हिदायत की दुआ करता हूँ। यही थी आपकी रहमत कि अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। अल्लाह पर भरोसा, चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, अल्लाह की हिफाजत सबसे ऊंची है। कुरान की ताकत, सूरह फलक और सूरह नास हर बुराई से बचने का मजबूत किला है। नबी की रहमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, बल्कि रहमत का रास्ता चुना,
जादू की हकीकत। जादू वजूद रखता है, लेकिन अल्लाह और उसके कलाम के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं। हवाला। यह हकीकत सही हदीसों पर आधारित है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 5767 और 6391 और सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 2189।